हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 16 जून और 16 जून को जो है आपका यहाँ पर एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम तीनों शिफ्टों का समाप्त हो चुका है। तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आपका जो भी इंग्लिश का एनालिसिस है तीनों शिफ्टों का मिलाकर, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पर कम ही मिल पाता है, फिर भी आप लोगों के लिए जितना हो पाता है यहाँ पर लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एनालिसिस। तो आपको देख लेना है, जिनका एग्ज़ाम 19 और 20 जून को है उनको देख लेना है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को शेयर कर देना जितने लोगों के साथ में आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि आप लोगों के लिए यह हार्डवर्क पूरी तरह से किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी यहाँ पर मिल पाया उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करवा देंगे आपका 16 जून ऑल शिफ्ट का। पहला एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया था ग्लैमर का, आपका पूछा गया था। देखिए ग्लैमर का स्पेलिंग जो दिया हुआ है आपका, जो लिखा हुआ है वो भी होता है और UR भी होता है। कहीं कहीं आपका जैसे आपका पहले कलर का आपका CL होता था, OUR भी होता था, और अब केवल OE केवल बना देते हैं, U नहीं बनाते हैं। तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। तो ग्लैमर जो वर्ड दिया हुआ है, तो ग्लैमर का मतलब होता है जैसे ग्लैमरस लाइफ होती है, आपका थर्ड पार्ट होना, एक तरह से आपका थोड़ा आकर्षक होना, एक तरह से जैसे बोलते हैं कि ग्लैमरस लाइफ है लोगों की, जो फिल्म स्टार है उनकी ग्लैमरस लाइफ स्टाइल होती है। तो ग्लैमर एक तरह का थर्ड पार्ट या दिखावा या फैसिनेशन होता है, जिसका सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो सिनोनिम्स की बात कर लेंगे। तो फैसिनेशन आपका सिनोनिम्स हो सकता है, अट्रैक्शन आपका हो सकता है, अट्रैक्टिवनेस आपका हो सकता है, इंचैंटमेंट आपका हो सकता है। तो ये सारे जो हैं आपके ग्लैमर से रिलेटेड सिनोनिम्स हो सकते हैं। बाकी ऑप्शन का तो पता नहीं कि ऑप्शन में आपका क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, कैप्रिसस पूछा गया था। कैप्रिसस की अगर बात कर लें तो कैप्रिसस जो होता है आपका एक तरह से मनमौजी होता है आपका, बिल्कुल दिमाग का बदलने वाला या चलाऊ, आप समझ सकते हैं चलाऊ टाइप का, या आप चंचल समझ सकते हैं जो पूछा गया था। तो उस कैप्रिसस की अगर बात कर लें कि इसका आपका मतलब क्या होगा, तो कैप्रिसस के अगर सिनोनिम्स में जाएंगे तो आपका फिकल हो सकता है, इनकांस्टेंट हो सकता है यानी स्थायी ना होना, चलायमान होना, चेंजेबल हो सकता है जो कि बदला जा सके, वेरिएबल हो सकता है। तो ये सारे जो सिनोनिम्स हैं आपके कैप्रिसस से रिलेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया हुआ था, स्मॉल का आया हुआ था। तो हमें नहीं लगता है कि स्मॉल का किसी का ऐसा हुआ होगा जिसका छूट गया होगा, सभी लोगों ने आई होप कर लिया होगा, शायद थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो अगर स्मॉल की बात करें कि स्मॉल के अंतर्गत आपके पूछे गए थे, तो स्मॉल आपका छोटा होता है, जिसकी बात करें डिमिन्यूटिव आपका हो जाएगा, लिटिल आपका हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है। डॉर्फ आपका बौना होता है, लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दिया हो, तो डॉर्फ भी आपका हो सकता है। टिनी वर्ड तो आपको सभी को पता ही होगा, जिसका मतलब स्मॉल ही होता है, छोटा ही होता है। तो ये सारे वर्ड जो आपके स्मॉल से रिलेटेड यहाँ पर सिनोनिम्स पूछे गए थे, तो ये सारे यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एंटोनिम्स आपका शुरू है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का एग्ज़ाम आपका 19 और 20 जून का है उन लोगों के लिए, जितने भी शिफ्टों में आपका अभी तक एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो चुका है, 2 दिन की छुट्टी आपकी 17 और 18 को आपका एग्ज़ाम नहीं है, तो आप लोगों को PDF ले लेनी है। ये 20 रुपये शुल्क रखा गया, जिसमें कि अभी तक के सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्नोत्तर हैं आपको यहाँ पर इस PDF में दिए जा रहे हैं, जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया। आपको रिवीजन के तौर पर इसको ले लेना है और इसका रिवीजन पूरी तरह कर डालना है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपको उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट आपके बहुत सारे लगा दिए गए हैं। परचेज करने के लिए आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। काफ़ी PDF सेल हुई है, लास्ट में आ गए अब आप लोगों को जिनका 19-20 का एग्जाम है। और अगर आप अभी भी रह गए हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों ने ले लिया हुआ है, तो अगर आप रह गए हैं तो आपको ये परचेज कर लेनी है। आपका 2 दिन का समय है, पूरा रिवाइज कर लीजिए। शुल्क आपका ना के बराबर, मात्र 20 रुपये। चलिए अपने क्वेश्चन एंटोनिम्स के तहत आपका जैसे पूछा गया था, आपका यहाँ पर आपका इम्पर्टिनेट का पूछा गया था। अगर हमारी किसी ने अगर एंटोनिम्स की मैराथन ली हुई है, आप देख लीजिए जाकर चैनल में जो अपलोड है, उसमें आपको इम्पर्टिनेट का हमने करवाया हुआ है, जो कि इम्पर्टिनेट का आपका एंटोनिम्स आया हुआ था, अगर आपने किया होगा। तो इम्पर्टिनेट क्या होता है, आपका ढीठ स्वभाव का होना, अलग थोड़ा होना। जिसके बात कर ले एंटोनिम्स में आपका मैनर्ड हो जाएगा, पोलाइट भी हो सकता है, आपका काइंड भी हो सकता है। तो ये सारे एंटोनिम्स यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक आया हुआ था आपका पार्डन पूछा गया था। पार्डन क्या होता है, आपका सॉरी की जगह एक तरह से यूज होता है। आप ऐसे सॉरी बोल देते हैं, जैसे कोई आप कोई वर्ड बोलें, कोई नहीं सुन पाता तो बोलते हैं सॉरी, तो उसके बाद आपको मतलब फिर से बताना होता है। वैसे ही कोई बोलते हैं पार्डन बोल देते हैं, पार्डन सॉरी की जगह। तो पार्डन की बात करें तो इसके अगर एंटोनिम्स में आपका पनिश भी हो सकता है, ब्लेम भी हो सकता है। बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग ऑप्शन भी बता सकते हैं क्या आपका ऑप्शन रहा हुआ था। और अगर वहीं अगर कॉमन कुछ सिनोनिम्स की बात कर लेंगे, तो जो सिनोनिम्स है पार्डन के, वो आपका कंडोन हो जाएगा,
एक्सक्यूज हो जाएगा, फॉरगिव हो जाएगा, यानी एक्सक्यूज में भी आपको जो बोला जाता है वो पार्डन का ही सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट अब आ जाएंगे ईडियम एंड फ्रेजेज में। देखिए ईडियम एंड फ्रेजेज में आपका जो पूछा गया था रिपीटेड, ये आपका पिछले भी शिफ्टों में यहाँ पर पूछ लिया गया था, तो इसका जो रिपीटेड पूछा गया था आपका एक आया हुआ था ऐड फ्यूल टू फायर। आप समझ रहे हैं, फायर में आप फ्यूल डाल रहे हैं यानी किसी चीज़ को और बिगाड़ रहे हैं, यानी कि वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, यानी कि किसी बुरी सिचुएशन को और बिगाड़ देना, यानी वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, यानी इंक्रीजिंग एंगर या गुस्से को बढ़ा देना, हॉस्टैलिटी और पैशन। तो आपका वर्सन एन ऑलरेडी सिचुएशन यानी कि जो कंडीशन आपकी पहले से बिगड़ी हुई है उसको और भी बिगाड़ देना आपका होता है ऐड फ्यूल ऑन फायर, आपका जो कि यहाँ पर आपका इडियम पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आप एक तरह से आपका एलिटरेशन भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड पूछा गया था आपका पुट लेग इन अदर सोल्स, यानी कि दूसरे के होल्स में आप अपना लेग डालते हैं, पैर डालते हैं दूसरों के बीच में। तो जो पुट लेग इन अदर होल होता है आपका, अगर इसकी बात कर लेंगे यहाँ पर, तो फाइंड फेल्योर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे की असफलता या फेल्योर को आप देखते हैं, तो ये होता है पुट लेग इन अदर्स होल। या आपका हो सकता है पॉइंट आउट अदर्स, यानी कि अदर्स यहाँ पर पूरा नहीं लिख पाया, यानी कि दूसरे को आप पॉइंट आउट करते हैं कि आपके दूसरे की कमियों को देख रहे हैं, वो आपका होता है पुट लेग इनटू अदर्स होल। तो ये आपका पॉइंट आउट अदर्स या फिर आपका फाइंड फेलियर ऑफ अदर्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था अ पीस ऑफ समथिंग, यहाँ पर पूछा गया था पीस ऑफ समथिंग की अगर बात कर लेंगे तो पीस ऑफ पाई आपका पूछा गया था। पीस ऑफ पाई क्या होता है, अ शेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी भी छोटी चीज़ का जो हिस्सा होता है आप ले लेते हैं। पीस ऑफ पाई आपका होता है ए शेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी का छोटा सा हिस्सा। व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड मेकिंग मनी एवरीवन इज इन हिज फैमिली वांटेड अ पीस ऑफ पाई, यानी कि कुछ ना कुछ उसका हिस्सा लेना चाहते थे। एवरीवन इन हिज फैमिली वांटेड अ पीस ऑफ द पाई। तो ये आपका यहाँ पर इडियम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था ऑल एंड सन्ड्री पूछा गया था। तो ऑल एंड सन्ड्री की बात कर लें तो यहाँ पर होता है मीन्स एवरीवन, यानी कि किसी को बिना भेदभाव के बुलाना, यानी दे आप समझ सकते हैं कलेक्टर ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट इनवाइटेड एवरीवन विदाउट ऑल एंड सन्ड्री। तो ऑल एंड सन्ड्री का होता है हर किसी को, प्रत्येक को। आपका ऑल एंड सन्ड्री मीन्स आपका होता है एवरीवन। आई मेड टी फॉर ऑल एंड सन्ड्री एंड द ऑफिस, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ही वॉज वेल नोन टू ऑल एंड सन्ड्री, यानी कि सभी से आपका परिचित था। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है आपका एवरीवन। इंटर की आप बुक पढ़े होंगे तो इंटरमीडिएट में भी आपको इडियम अच्छे से मिल गया होगा। एक आपका था रस्ट अ बकेट। तो रस्ट अ बकेट का इडियम पूछा गया था। रस्ट बकेट क्या होता है, एनी व्हीकल दैट इज पार्टिकुलरली ओल्ड, यानी कि कोई आपका व्हीकल है पुरानी, आपकी कोई गाड़ी है वो जो पुरानी हो जाती है उसको आपका रस्ट बकेट बोल दिया जाता है, यानी अनसोफिस्टिकेटेड होता है। एंड डिलापेटेड आपका होता है स्पेशली अ कार, यानी जैसे कोई कार है आपकी कोई पुरानी हो गई, बेकार हो गई, तो उसे आपका रस्ट अ बकेट यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पूछा गया था कि वन वर्ड में आप देख लेंगे। वन वर्ड था आपका कि समथिंग विच इज फिट टू ड्रिंक इज कोल्ड। आपका ऐसा हुआ था जो चीज़ पीने के योग्य हो, यानी कि जो पी जा सके उसको समथिंग इज क्या बोलते हैं, तो समथिंग इज पोर्टेबल। तो पोर्टेबल इसका राइट आंसर होगा, दैट इज मीन्स इट इज सेफ टू ड्रिंक, यानी कि पीने के लिए आपका सेफ है, तो वो यहाँ पर आपका पोर्टेबल कहलाता है। लिक्विड इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग जो होता है आपका पोर्टेबल यहाँ पर कहलाता है, पोर्टेबल राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे ये बोला जाए कि आपका नॉट फिट फॉर ईटन, जो खाने के योग्य ना हो उसको आपको नॉन एडिबल भी बोल देते हैं, एडिबल भी बोल देते हैं, और जो चीज़ खाने योग्य होती है उसको एडिबल बोला जाता है। यानी गुड और सेफ टू ईट जो आपका होता है वो एडिबल यहाँ पर कहलाता है, तो उसका एडिबल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सारे याद रखने क्योंकि आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु एडमायर वोमेन इज कॉल्ड, यानी कि जो वोमेन को एडमायर करता है, प्रशंसा करता है स्त्रियों की, वो आपका फिलोगेनी आपका कहलाता है। लव और लाइकिंग फॉर वोमेन जो आपकी होती है फिलोगेनी आपकी होती है। मिसोजेनिस्ट की बात कर लेंगे तो मिसोजेनिस्ट होता है अ पर्सन हु हेट्स वोमेन, जो वोमेन से नफरत करता है। बाकी अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड अदर पीपल, जो बाकी लोगों से नफरत करता है उसको मिसनथ्रोपिस्ट यहाँ पर बोला जाता है, और जो लोगों से प्यार करता है सोसाइटी से उसको फिलानथ्रोपिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अ पर्सन कंसर्न्ड विद द ब्यूटी एंड आर्ट इज कॉल्ड, जो आपका ब्यूटी एंड आर्ट होता है वो आपका एनेस्थेटिक कहलाता है। जो आपका ब्यूटी एंड आर्ट का आपका शौकीन होता है उसके बारे में चिंतित होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जाके देखेंगे कुछ अदर पार्ट। आपका एक ये कुछ स्टोन करके आया हुआ था कि आपका वन हु कट्स स्टोन, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो स्टोन कटर आपका होता है अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन कटन एंड कार्विंग स्टोन, आपको स्टोन कटर होता है। तो इससे रिलेटेड एक पूछा गया। तो अदर पार्ट में आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको कर देना है। बाकी लाइक को आपको 200 यानी कि 200 आपको 200 पूरे करवाने, बाकी शेयर कर देना है। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिस स्पेल्ट में एक आपका जो पूछा गया था, एक मिस स्पेल्ट आपका कंसेंसस का पूछ लिया गया था, एक आपका उबिक्यूटस का यहाँ पर मिस स्पेल्ट पूछ लिया गया था, तो ये भी आपको देख लेना है। बाकी यहाँ पर एक पूछा गया था साइमल्टेनियस का आपका मिस स्पेल्ट पूछ लिया गया था। साइमल्टेनियस का थोड़ा डिफिकल्ट था, शायद कुछ लोग ना जवाब दे पाए हो। डिपार्चर का आपका पूछ लिया गया था मिस स्पेल्ट। उसके साथ साथ एक आपका क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, की रोल से एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ था, स्टूडेंट ने इसी तरह से भेजा, जिसका एंटोनिम्स कुछ पूछा गया, तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो ऑप्शन में आपका इनसिग्निफिकेंट वगैरह दिया हुआ था। इनसिग्निफिकेंट आपका होता है कि महत्वपूर्ण ना होना, यानी सिग्निफिकेंट आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट आपका होता है महत्वपूर्ण ना होना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो ये था ऑलमोस्ट आपका एनालिसिस। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन लोगों को कर लेना है। आपको इसी तरह के इंग्लिश का एनालिसिस MTS CHSL CGL सब में मिलता रहेगा। बाकी आपको PDF लेना है तो आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है।